दोस्तों, पूरी दुनिया में अब तक 3000 से ज्यादा सांपों की नस्लें डिस्कवर की जा चुकी हैं। अब इन सभी के बारे में बताना तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको 8 ऐसे सांपों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें साइंसदानों ने सबसे बड़े और वजनी सांपों की लिस्ट में टॉप पर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओलिव पाइथन। दोस्तों, ये पाइथन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये अपने अनोखे रंग की वजह से पहचाना जाता है। इस ओलिव पाइथन की 2 सब स्पीशीज यानी नस्लें भी हैं, जिनमें से एक 13 फीट तक बढ़ सकती है और दूसरी नस्ल शायद 6 से 10 फीट तक बढ़ सकती है। ओलिव पाइथन जहरीले सांप नहीं होते। ये पाइथन दिन के वक्त आराम करते हैं और रात के वक्त शिकार की तलाश में बाहर निकलते हैं, पर इनमें से कुछ सांप तालाब और नदियों वगैरह में भी छुपे होते हैं। ये सांप ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी नस्ल है। बाकी पाइथन की नस्लों के मुकाबले इनकी स्किन काफी चिकनी होती है और बदकिस्मती से लोग इसे किंग ब्राउन स्नेक समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही जहरीला सांप होता है और इसी कंफ्यूजन की वजह से लोग इस बेचारे सांप को मार देते हैं। इनकी खुराक में बतख, बंदर और मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर भी शामिल हैं और ये लिजर्ड जैसी बड़ी छिपकली का शिकार करने से भी पीछे नहीं हटते। ये एक जगह पर छुपकर अपने शिकार के पास आने का इंतजार करते हैं और सही टाइम पर हमला करके इसे अपना खाना बना लेते हैं। ब्लैक मांबा। दोस्तों, ब्लैक मांबा अफ्रीका का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला सांप है। इस सांप की खासियत यह है कि इसके काटने के बाद इंसान की मौत ठीक 45 मिनट के बाद ही होती है। इसलिए अगर इसके मरीज को फौरन इलाज नहीं मिलता तो वो थोड़े टाइम में ही मर सकता है। इसकी लंबाई तकरीबन 13 फीट तक होती है और ये दुनिया में सबसे तेज तरीन स्पीड वाला रेंगने वाला सांप भी है। और आपको यह भी बता दूं कि इनका नाम इनके स्किन कलर की वजह से नहीं, बल्कि इनके मुंह के अंदर वाले कलर से मिला है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। शिकार को ये काला रंग तभी दिखाई देता है जब ये सांप इन पर हमला करता है। एक्चुअल में ब्लैक मांबा बहुत ही शर्मिला होता है और मुकाबला होने पर हमेशा बच निकलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हमलावर इसे लगातार छेड़ता रहता है तो यह भी इसे बार बार काट कर इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मिकदार में जहर छोड़ देता है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि साइंसदानों ने इसका एंटीडोज बना लिया है, जो कि इसके जहर के असर को रोकने के लिए काफी तेजी से काम करता है। बोआ कंस्ट्रक्टर। दोस्तों, बोआ सांप बाकी कंस्ट्रक्टर सांप की तरह जहरीला नहीं होता। हालांकि इसका शिकार को मारने का तरीका इसके बारे में सब कुछ बता देता है। इसकी स्किन पे डिजाइन बहुत ही छोटे छोटे पैटर्न्स में बने हुए होते हैं और आप इन्हें कई कलर्स में भी देख सकते हैं, जैसे कि पीला, हरा, लाल और टिन ब्राउन। यह सांप सेंट्रल साउथ अमेरिका में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं और जंगल में ये 14 फीट की लंबाई तक आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन अगर इन्हें किसी पिंजरे में शुरू से रखा जाता है तो इनकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा 8 फीट तक ही बढ़ सकती है। फीमेल बोआ सांप अक्सर मेल बोआ सांप की निस्बत लंबी होती हैं और बाकी जानवरों की तरह ये सांप भी इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। इसलिए आप इसे पालतू जानवर की तरह घर में रख सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि अमेरिका में लोग इन सांपों को अपने घर में रखना ही पसंद करते हैं। हालांकि ये बड़े तो होते हैं, साथ ही साथ इनका वजन 45 किलो तक हो जाता है। इसके अलावा ये दरख्तों पर चढ़ने के बहुत ही ज्यादा शौकीन होते हैं। इसी वजह से ये हमेशा दरख्तों पर चढ़ने का मौका ढूंढते रहते हैं। और आपको बता दूं कि ये सांप बहुत ही अच्छे तैराकू भी होते हैं। ये खाने के तौर पर परिंदे, सुअर, बंदर और हिरन का शिकार करना पसंद करते हैं, जिन्हें पहले तो ये सांप गर्दन में जकड़ कर शिकार को मार देते हैं और इसके बाद शिकार को खा जाते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जब ये सांप पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं तो इनके पास आने की ताकत किसी भी शिकारी की नहीं होती, लेकिन घड़ियाल इसके बच्चों को खाने की ताक में रहते हैं। पिछले कई सालों से इस सांप की तादाद में काफी ज्यादा कमी होती जा रही है। येलो एनाकोंडा। दोस्तों, येलो एनाकोंडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एनाकोंडा है। यह साउथ अमेरिका के दलदली झीलों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यह बोआ नस्ल का मेंबर है। इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि यह भी जहरीला सांप नहीं है। इसलिए इसकी येलो स्किन पर ब्लैक स्पॉट्स को देखकर आपको यह साफ पता चल जाता है कि इसको क्यों ये नाम दिया गया होगा। और इनके वजन की बात करें तो ये 60 किलो तक वजनी और इनकी लंबाई तकरीबन 15 फीट तक बढ़ सकती है। और यही बात इनको दुनिया के सबसे बड़े सांपों में होने का खिताब भी दिलवा देती है। और इंटरनेट से मिली मालूमात से यह भी पता चला है कि ये सांप अकेले रहना पसंद करते हैं, यहाँ तक ये अपने पार्टनर से मीटिंग करते वक्त ही मिलते हैं। और इनकी स्किन का कलर इनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि दूसरे शिकारी जानवर इसको देखकर फौरन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन यह इनकी भूल होती है,
क्योंकि जैसे ही शिकारी रेंज में आते हैं तो ये फौरन इसे जकड़ लेता है और ये सांप मछली, चूहा, बतख और हिरन जैसे जानवरों को खाना पसंद करते हैं। और आपको बता दूं कि येलो एनाकोंडा बाकी जानवरों के लिए बहुत ही खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि यह सांप अपने सामने आने वाले किसी भी जानवर का शिकार करने का दम रखता है और ये सिर्फ एक ही जानवर से डरते हैं जो कि हैं हम इंसान। बहुत से लोग इसकी स्किन को निकाल कर ब्लैक मार्केट में बहुत ही महंगे दामों बेचते हैं क्योंकि ऐसी स्किन की मांग लग्जरी चीजें बनाते वक्त बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होती है। किंग कोबरा। दोस्तों, किंग कोबरा इतना फेमस इसलिए है क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। अकेले छोड़े जाने पर यह सांप बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता, लेकिन अपने शिकारी या शिकार को देखकर ये बेचैन हो जाता है। ये सांप बड़ी ही आसानी से एशियन मुल्कों में देखने को मिल जाते हैं जैसे कि पाकिस्तान, भारत, फिलीपींस और चाइना वगैरह। और आपको बता दूं कि मेल स्नेक्स फीमेल स्नेक से लंबे होते हैं जिनकी लंबाई 18.7 फीट और वजन में ये 9 किलोग्राम तक होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जिंदगी भर बढ़ते ही रहते हैं और इनका लाइफ स्पैन 30 साल तक होता है। शायद कई लोग जानते ही होंगे कि एक कोबरा सांप जहरीले और नुकीले दांतों के साथ ही पैदा होता है, यानी कि पैदा होते ही ये शिकारी जानवर बन जाता है। और हाँ, इसके काटने के 15 मिनट बाद ही इसके शिकार की मौत हो जाती है क्योंकि इसका जहर इतना जहरीला होता है कि सिर्फ इसके डंग से निकले जहर से तकरीबन 20 इंसान मर सकते हैं। इनकी नजर इतनी तेज होती है कि 300 फुट से भी ये अपने शिकार को देख लेते हैं और बाकी सांपों की निस्बत इनकी आवाज भी काफी कम होती है। इन सभी बातों के अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि हम इंसानों पर हमला ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस या अपने अंडों को बचाने के लिए ही करते हैं। टाइटानोबोआ। दोस्तों, इस सांप के मुकाबले में आज के दौर में कोई भी सांप जिंदा नहीं है। माना जाता है कि यह नस्ल बहुत ही पुराने दौर में रहती थी और इसका कंपैरिजन आज के दौर में किसी भी सांप से नहीं हो सकता। हमारे साइंसदानों के मुताबिक यह जानवर 50 फीट तक लंबा और 1100 किलोग्राम तक के होते थे और इसके टुकड़े पहली बार नॉर्थ कोलंबिया में खोजे गए थे। यह सांप न सिर्फ बड़ा था बल्कि इसमें बहुत सारे यूनिक फीचर भी मौजूद थे और आज के दौर में यह सांप इंसानों के मुकाबले 8 गुना तक बड़े होते थे, इसलिए कोई भी एनाकोंडा या फिर पाइथन इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इंडियन पाइथन कहें या फिर एशियन रॉक पाइथन, ये अजगर अक्सर दलदली झील और कीचड़ में रहना पसंद करते हैं क्योंकि सही तरीके से काम करने के लिए इनका कीचड़ में रहना जरूरी होता है। और बोआ कंस्ट्रक्टर सांप की तरह ही यह भी दुनिया में नापैद होते जा रहे हैं। यह सांप अपना ज्यादातर वक्त शिकार को ढूंढने में निकाल देते हैं और ये मछली, चूहे, कछुए के अलावा हिरन को खाना पसंद करते हैं। बाकी इनके सामने आने वाले सभी तरह के जानवर इनका खाना बन सकते हैं। इंडियन पाइथन भी एनाकोंडा सांप की तरह ही अपने शिकार को जकड़ कर मार देता है और फिर इसे खाना बना लेता है। इसकी लंबाई 12 फीट तक बढ़ सकती है। रेटिकुलेटेड पाइथन। दोस्तों, ये एक जहरीला सांप नहीं है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में रहता है। यह दुनिया का सबसे लंबा और भारी भरकम सांप माना जाता है। इस सांप का वजूद अपने आप ही इसको सांपों का किंग बना देता है। अपने वजन और अपने साइज के अलावा इसको इस मल्टी कलर स्किन की वजह से पहचाना जाता है जो कि जंगली माहौल में घुल मिल जाती है। और ये नस्ल भी अपने शिकार पर हमला करने के लिए एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिसमें जानवर एक जगह बैठकर अपने शिकार का इंतजार करते हैं और सही टाइम आने पर अपने आप को परफेक्ट शिकारी बना देते हैं। और आपको बता दूं कि रेटिकुलेटेड पाइथन का जंगल में कोई भी जानवर दुश्मन नहीं है क्योंकि ये सांप भी जहरीला नहीं होता, इसलिए इसका शिकार करने के लिए दुनिया में कई लोग मौजूद हैं। दरअसल इनकी स्किन लग्जरी चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि ब्लैक मार्केट में लाखों में मिलती हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 10 से 14 फीट तक बढ़ सकते हैं और ये सांप इतना बड़ा है कि ये एक साथ 2 इंसानों को मिलाकर इन्हें खा सकता है। इसलिए इंसानों को इनसे बचने की तलकीन की जाती है क्योंकि ये इंसान को खाना बड़ा ही पसंद करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने का शुक्रिया।